बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन के बाद आप देख सकते हैं किस तरह पूरा मातम पसरा हुआ है। कल बाड़मेर में उनका जो है बॉडी वहां से दिल्ली से लाए थे। दिल्ली में परसों रात को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी और आज जो है उनके पैतृक गांव जैसलमेर के मोहनगढ़ में आज उनका दाह संस्कार अभी होने जा रहा है। पूरा जो है हजारों लोग यहाँ पे उमड़े हुए हैं। पूरे दूर दूर से जो है जो कई लोग, कई ग्रामीण, कई जो है यहाँ पे मौजूद नेता, कई पूर्व मंत्री अपने जो है नेता को, जो दिवंगत नेता है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे मौजूद है, आए हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं चारों तरफ का माहौल किस तरह जो है लोग जो है उमड़े हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरे साथ है पूर्व सरपंच जो है, इनसे बात करेंगे। मैं लक्ष्मणदास खत्री, पूर्व सरपंच मोहनगढ़, 15 साल तक कंटिन्यू सरपंच रहा। मेरे कर्नल सोनाराम जी मेरे दिली दोस्त थे। कोई भी सलाह मशवरा आता था तो मोहनगढ़ आते थे तो मुझे से सलाह मशवरा करते थे। किस तरह जो है आप समय मेरे साथ कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह से नेता थे, पूरे किसानों के नेता थे, कई 36 कौम के नेता थे। कर्नल साहब की खासियत ये थी कि उनमें जो जीवटता है ना, तो उनके जैसी जीवटता कहीं देखने को नहीं मिली। कभी हार हो, जीत हो, कभी भी कोई गमी हो, कभी उनके चेहरे पे थकान नहीं दिखी। वो एज ए इंजीनियर, एज ए फौजी और एज ए नेता उन्होंने अपनी बहुत बढ़िया भूमिका निभाई। और लोग उन्हें जाति का ठप्पा लगाते हैं, पर उनमें जातिवाद का नहीं था, न क्षेत्रवाद का था। वो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि था और सभी के लिए उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। जो भी उनसे बन पड़ा बोल रहे। आज हजारों लोग उमड़े हुए हैं। किस तरह एक बहुत बड़ा, आप तो कई साल उनके साथ जुड़े हुए थे, कितना दुख है, कितनी जो है क्षति हो रही है, रिक्तस्थान है आज ये। बिल्कुल, जैसलमेर को तो बड़ी क्षति है और मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में एक ऐसा नेता खोया है। 36 कौम के नेता से जाना जाते थे जैसलमेर के हमारे कर्नल सोनाराम जी चौधरी, और उन्होंने जैसलमेर के लिए हमेशा उनके अच्छे कार्य भी किए। हमेशा एक ही सोच होती थी कि जैसलमेर का विकास कैसे, पूरे लोगों को यही चाहते थे कि जैसलमेर का विकास हो, लोगों को रोजगार कैसे मिल सके। हमेशा रोजगार की बात करते थे और शिक्षा की बात करते थे। और पर्यटन दृष्टिकोण से अगर फ्लाइट की बात करो तो ऐसे कई मतलब होते हैं जो जैसलमेर में काम है। कई 4 बार जो हो एमएलए रह चुके, 4 बार एमपी रह चुके, 1 बार एमएलए रह चुके हैं। किस तरह लोकप्रिय थे वो? एक्चुअल में मैं कहता हूँ जैसलमेर के लोकप्रिय तो थे ही, 4 बार एमपी और जनजन के नेता थे। हर मतलब बुजुर्ग से लगाकर छोटा युवा तक भी कर्नल साहब को अच्छी तरीके से पहचानता था, ये हमारे सोनाराम जी है। लोग एमपी को जानते नहीं थे, शकल भी नहीं देखते थे। कर्नल साहब ने एमपी बनने के बाद में पता पड़ा कि जैसलमेर का भी कोई एमपी होता है। आप देख सकते हैं कितना बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, सभी के लिए लोकप्रिय थे, बहुत ज्यादा लोकप्रिय। किस तरह आप देख सकते हैं कि पूरा जो है हजारों लोग इनकी अंतिम यात्रा में उमड़े हुए हैं। कई प्रकार के दूर दूर से लोग यहाँ पे है, कई ग्रामीण है, कई किसान है। मेरे साथ है कई विधायक, पूर्व विधायक, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री। अब इनसे बात करेंगे जो सोनाराम जी का निधन हुआ है और किस तरह जो इनका रिएक्शन है, किस तरह सोचते हैं और क्या आप देख रहे हैं कि कितना हजारों लोग उमड़े हुए हैं, कितनी लोगों की आस्था है। हाँ, हम इनसे बात करेंगे। कर्नल साहब का इस प्रकार हम सबको छोड़ के जाना तो संपूर्ण क्षेत्रवासियों को अंदर शोक की लहर है और ये बहुत ही बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। कर्नल साहब इस क्षेत्र के पहले इंजीनियर सेवा के फौज के अफसर बने और हमेशा युवाओं के प्रेरणादायक रहे। युवाओं ने अपना आइकॉन समझा और शिक्षा के क्षेत्र में जो इस क्षेत्र का बदलाव आया वो कर्नल साहब की उसमें बड़ी भूमिका थी। और जब भी सेना में थे तो दबंगता से और देशभक्ति की भावना से, ईमानदारी से देश की सेवा की। और जब राजनीतिक में आए, जब 96 में पहली बार वो एमपी बने और तब इस क्षेत्र के अंदर खुशी की लहर थी कि कोई अपना किसान नेता अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये हमारे सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही अच्छी उन्होंने पैरवी की, प्रेरणादायक रहे। और आरक्षण का मामला हो चाहे अन्य जनहितैषी मुद्दे हो, हमेशा उन्होंने अग्रणी नेतृत्व किया। और इस प्रकार से कर्नल साहब का जाना किसान कौम को बड़ी क्षति हुई है, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को क्षति हुई है। मैं इस वर्ष से परम पिता परमेश्वर से ये आराधना करता हूँ कि उनको भगवान अपने चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वालों को इस संकट की घड़ी में इस दुख का जो पहाड़ टूटा हम सभी क्षेत्रवासियों पे, हमें सफलता दे। ईश्वर ये संकटों की दुख सहन करने की क्षमता दे। कर्नल सोनाराम जी एक सामान्य परिवार में, सामान्य परिस्थिति में पैदा हुए। जिस वक्त शिक्षा हम लोगों से बहुत दूर थी,
उस वक्त नहीं शिक्षित हुए, शिक्षित भी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद में उस वक्त उनके पास कई दिशा के अंदर उनको अवसर मिले, और उन्होंने फौज के माध्यम से, सेना के माध्यम से इंजीनियरिंग की डिग्री का देश के लिए उपयोग में लिया, और रिटायर्ड होते ही वॉलंटरी रिटायर्ड लिया और राजनीति में आए। राजनीति में किसानों के लिए, गरीब के आवाज बनी, और बड़ी बुलंद आवाज राजस्थान तक ही नहीं, देश के अंदर, संसद के अंदर कर्नल सोनाराम जी गरीब की और किसान की आवाज बनकर योगदान रहा। पूरा थाल उनको श्रद्धांजलि। ऐसा कर्नल सोनाराम जी का एक अपने आप में अलग व्यक्तित्व था, और उन्होंने पहले सेना में सेवा दी और उसके बाद में देश की सेवा के अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो पूरे राजस्थान ही नहीं, देश के अंदर भी उनकी एक पहचान थी। और निश्चित रूप से आज उनके जाने से हम सबको बहुत बड़ा दुख है, और उनकी क्षति निश्चित रूप से पूरी नहीं हो सकती। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति। कर्नल साहब ने सेना में एक देश के सच्चे सिपाही के रूप में देश की सेवा की, और उसके बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में भी उन्होंने साफ सुथरी राजनीति की, और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उन्होंने उठाया, बिना किसी डर के। आजकल राजनीति में किसानों की बात उठाने में राजनेता तरह की तरह की सोचते हैं, और सही बात उठा नहीं पाते हैं कि वो अपना हित पहले सोचते हैं, किसानों का हित बाद में। लेकिन कर्नल साहब हमेशा किसानों के हितैषी रहे, तो किसानों की बात उठाते रहे। उनके जाने से आज किसानों को बहुत बड़ी भारी क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, और ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनके परिवार और हम सबको ये मान दुख सहन करने की शक्ति प्रदान। आदरणीय कर्नल सोनाराम साहब देश सेवा में अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही लग गए। सेना में विभिन्न पदों पर काम किया। कर्नल के रूप में जो उनकी सेवाएं रही वो अपने आप में अद्भुत है। उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में आकर, सेवा के क्षेत्र में आकर आपने विधानसभा के पटल पर और लोकसभा में 4 बार आपने यहाँ के दस्तक दी। कर्नल साहब का बेबाक जवाब रहता था हर बात में। किसानों के लिए, गरीब गुरबे के लिए और मजदूर के लिए हाउस में जब वो कोई बात उठाते थे तो सब बड़े ध्यान से सुनते थे कि किसानों की आवाज उठाने वाला मेंबर है। कर्नल साहब का एक अलग व्यक्तित्व था। हाउस के अंदर उनकी एक अलग पहचान थी। जब सेंट्रल हॉल में लोग बैठते थे तो कर्नल साहब के चारों ओर 10, 20, 50 लोगों का झुंड बैठा करता था। जाट आरक्षण के मुद्दे पर कर्नल साहब ने 98, 99 में अपने घर पर राजस्थान के लोगों को बुलाकर जो आवाज छेड़ी वो अपने आप में अद्भुत थी। मेरा भाव कहने का ये है कि आपने गांव से जाकर और पूरे देश भर में और दिल्ली में जो पहचान बनाई वो अपने आप में अद्भुत है। आपके बहुत सारे साथी, बहुत प्रशंसक जो हैं उनको आघात लगा है, परिवारजनों को आघात लगा है। इस अवसर पर परमपिता परमेश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान देंगे, और कर्नल साहब का नाम जो है वो अपने आप में आने वाली पीढ़ियों में लोग बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति होते थे तो बेबाक रूप से अपनी बात रख देते थे। ये उदाहरण पेश करेंगे लोग आने वाले टाइम में भी। इतना ही कर्नल सोनाराम चौधरी साहब सबसे पहले गरीब परिवार से आकर के उन्होंने देश की सेवा की, और देश की सेवा करने के बाद में जब राजनीतिक रास्ता चुना तो हमेशा गरीब किसान मजदूर की पैरवी की, और उन्होंने हमेशा अपने असूल से कभी सौदा नहीं किया, और अपना पूरा जीवन देश की सेवा और गरीब आदमी की सेवा में कर दिया। उनकी क्षति कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे तो परिवार से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी के दोस्त भी थे, और हमेशा हमें एक नेक और अच्छी सलाह देते। कर्नल सोनाराम जी बेसिकली सिविल इंजीनियर थे, और मैं उनका फॉलोअर्स हूँ। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, और हम लोग एक ही कॉलेज से पास आउट रहे हैं, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, जो विश्व में सिविल इंजीनियरिंग के लिए फेमस है।
और हम लोग जो MBN से पास आउट है वो आपस में भाइयों से भी ज़्यादा समझते हैं। मैं उनका फॉलोअर्स रहा। उन्होंने इंजीनियरिंग करके देश की सेवा करना तय किया और वो भिन्न भिन्न जगहों पे पोस्टिंग उनकी रही और देश की सेवा की। उन्हें लगा, शुरू से उन्होंने तकलीफें देखी थी, मजदूरी की थी, तो गरीब तबके से जुड़े हुए थे। तो उन्हें लगा कि मैं इस पद पे यहाँ तक पहुँच गया, अब मैं अगर राजनीति में आऊँ तो मैं देश में गरीबों का जो ज़रूरतमंद है उनकी और अधिक सेवा कर सकता हूँ। तो शेष नौकरी रहते हुए भी उन्होंने नौकरी को छोड़ा, जो बड़ा दोहरा होता है ऊंचे पद पे जाते हैं तो पहले छोड़ना, और यहाँ राजनीतिक क्षेत्र तय किया और उसमें बहुत अच्छी सेवा की। लगभग 20-21 वर्ष तक निरंतर वो MP MLA के पदों पे रहे और सेवा की। और आज आप ये पूरा सीन और सिनेरियो देख रहे होंगे, पूरे राजस्थान से बाहर से लोग आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि उनके जो सपने थे, उनके जो उद्देश्य थे, जो उन्होंने अधिकतम पूरे किए लोगों को भला करने के लिए, और शेष जो काम रहे हैं वो अपन सब उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपन सब करें। और उनके परिवारजन पे अचानक जो ये बोझ आया है, बीमार नहीं रहे, हालांकि उम्र ली उन्होंने, लेकिन एकदम अचानक जो गए हैं, तो उनसे जुड़े हुए उनके परिवारजन और उनके जो भी समर्थक है, उनको इस दुख को झेलने की मालिक शक्ति दे और वो उनके आत्मा को शांति दे। भाई सोनाराम जी किसानों के मसीहा थे और लोकसभा के अंदर जब भी इस पर चला तो सोनाराम जी ने किसानों का मुद्दा हमेशा के लिए उठाया, किसान के घर में दिलम लिया और बेधड़क किसानों की सेवा की। वो इतिहास कभी कोई भूल नहीं सकता। आज पूरे राजस्थान में शोक की लहर छाई हुई है कि ऐसा व्यक्ति हमने खो दिया जो रात और दिन किसानों के साथ रह के किसानों के मुद्दे उठाते थे। मैं ईश्वर हाँ प्रार्थना करूं कि सोनाराम जी को उस स्थान देवे परमात्मा, और जो खिस्ती हुई है परिवार में हमारे पूरे राजस्थान में, उसकी पूर्ति परमात्मा करे, इनको सबल दे, सहन करने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इतना जरूर कहूँगा कि सोनाराम जी को कभी भूल नहीं सकते, जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने किसानों के साथ रह करके काम किया। जब सोनाराम जी का पता लगा कि संसार छोड़ गए, जहाँ भी जो खड़ा था उसी जगह उसके आंखों में आंसू आए कि ऐसा वीर हमने किसान नेता हमारा खो गए, परमात्मा ने खो दिया। ये याद रहेगा जिंदगी भर। ये वही मोहनगढ़ का इलाका है जहाँ पर कर्नल सोनाराम जी जो पूर्व सांसद है, यहाँ पर उनका बचपन बीता था, वो खेले थे, उनकी स्कूलिंग हुई थी। उसके बाद वे हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए थे और 4 बार के जो है वो MP रहे हैं, 1 बार MLA रहे हैं। कई लोगों के, हजारों लोगों के दिलों में राज करने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी के आज निधन पर पूरा मोहनगढ़ रो रहा है, बाजार पूरा बंद है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है लोगों की आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। लोग जो है अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि देने के लिए उमड़ पड़े हैं। उनका अंतिम संस्कार अभी चल रहा है। वाकई लोगों में जो है उनके प्रति बहुत गहरी आस्था है। उनको लग रहा है कि आज उनका बहुत बड़ा नेता जो है वो चला गया। पूरी जो उनकी अंतिम यात्रा थी, कर्नल सोनाराम चौधरी अमर रहे के नारों से गुंजायमान हो रही थी। कितने जो है विधायक, पूर्व विधायक जो राजस्थान के राज्य मंत्री है के विश्नोई आदि, कई जो है, कैलाश चौधरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, हरीश चौधरी जो है बायतू के विधायक है, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी, रूपाराम पूर्व विधायक, सालिम मोहम्मद जो है अपने पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के, ऐसे मतलब दर्जनों जो नेता लोग हैं अपने जो है इस जो साथी है कर्नल सोनाराम चौधरी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मोहनगढ़ में आए हुए हैं। वाकई पूरा माहौल जो है बहुत शोकमय हो रखा है। विमल भाटिया, जैसलमेर, मोहनगढ़ कस्बा, राजस्थान तक के लिए।